हाँ हाँ सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात है पूरे मानव समाज की। एक ही ग्राम में रहना, एक ही ग्राम में गुजर बसर करना। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। अगर किसी का हम कुछ गलत हुआ है तो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हिंसा नहीं कर सकता, उपद्रव नहीं कर सकता, लेकिन धरने पे बैठ सकता है शांतिपूर्ण ढंग से। हम बैठेंगे। आप लोगों को बेहतर मालूम है कि अभी 3-4 दिन पहले नवा गांव में कुछ उपद्रवी लोगों ने कबीरपंथ समाज का जो धार्मिक स्थल है, जहां चबूतरा है, धर्म ध्वजा है, वहां जाकर उत्पात किया। कबीरपंथ के होर्डिंग पोस्टरों को फाड़ दिया गया और कबीर चबूतरा निर्माण के लिए जो सामग्री रखी गई थी, रेत गिट्टी वगैरह, उसको सब तितर बितर कर दिया गया, गाली गलौज किया गया। इस तरह की घटना हुई है, जिससे कबीरपंथ समाज बहुत दुखी है। और परसों से ही, तब से ही कबीरपंथ समाज शासन प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई हो नहीं रही है। इसलिए हमारे कबीरपंथ समाज के लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, असंतुष्ट हैं। इसलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा कि मैं सीधे ही जो नवा गांव के कबीरपंथी, उनसे बात कर लूँगा। उनसे बात करने के बाद फिर मैं एसपी ऑफिस जाकर एसपी साहब से भी बात कर लूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो कलेक्टर साहब से भी बात कर लूँगा। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर विजय शर्मा जी से बात कर लूँगा, रमन भैया से भी बात कर लूँगा। लेकिन पहले सुन लो जरा एक बार। सोशल मीडिया में एसपी को हटाने की भी मांग की है। हाँ, मुझे देखिए, ये जो घटना हुई उसका मेरे अंदर कोई रोष नहीं। वो हो गया, उससे कार्रवाई होगी। मुझे दुख इस बात पर हुआ कि मैंने जो फोटो देखा, आरोपी अंदर थाने में कुर्सी टेबल में बैठा है और जो पीड़ित लोग हैं वो 6 घंटे से एसपी ऑफिस गेट के बाहर जमीन पर 6 घंटे से बैठे हुए हैं। मतलब एसपी होता किस लिए है फिर जिले में? इस जिले की जनता, किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो तो अपनी पीड़ा लेकर गया तो उसकी पीड़ा को सुने। लेकिन ये एसपी साहब 6 घंटे तक बैठा के रहे, बाहर निकलकर 2 मिनट उनकी पीड़ा भी नहीं सुने। कम से कम 4 लोगों को अंदर बुलाकर सुन लेते, लेकिन नहीं। 6 घंटे बैठाने के बाद पता नहीं कब उनकी कुछ लोगों को बुलाकर फिर सुने। एक तो बेचारे पहले ही अपमानित महसूस कर रहे हैं, दुखी है। अपमान की क्या बात, दुखी होकर आए थे। अब ऊपर से और एसपी साहब ने उनको 6 घंटे बैठाया। मुझे इस बात की भी मुझे पीड़ा हुई, इसलिए एक सब तरह समझ लीजिए, एक मन की पीड़ा में ये बातें मैंने कही कि अगर एसपी का रवैया ऐसा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो उनको यहाँ रहने की जरूरत है। आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जी, आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग मुझे तो लग रहा है।
क्या लगता है कि बिल्कुल लग रहा है। ये जितने वीडियो वायरल हुए, मेरे पास कम से कम 6-7 वीडियो आए हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है वो आदमी क्या बोल रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है और आदेश दे रहा है ऐसा करो वैसा, और उसके लोग सब तितर बितर कर रहे हैं सामग्री को। जो होर्डिंग लगा है, होर्डिंग को खींचा तो पीछे वही आदमी नजर आ रहा है, वही उसको 2 टुकड़े कर रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साहब आपके साथ आपके सैकड़ों हजारों अनुयायी एक चीज मैं मानता हूँ, गिरफ्तारी हुई है साहब। जो हमारे कबीरपंथ समाज ने जो FIR दर्ज करवाया है वो भी नहीं किया जा रहा था। ये बात जब मैंने डॉक्टर रमन सिंह की तक पहुंचाई, विजय शर्मा तक मैंने पहुंचाई, उसके बाद पता नहीं क्या आदेश आया, क्या हुआ, उसके बाद ही FIR दर्ज किया गया। ये धाराएं तो तगड़ी लगी है। गिरफ्तारी हो गई है। दोनों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आगे भी आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अभी आपके आने के बाद गिरफ्तारी पुलिस वाले गिरफ्तारी पेश जारी किया है मीडिया को, उसका वीडियो गिरफ्तार कर जुलूस भी निकाला है आरोपी का। नहीं, मैं देखिए FIR की कॉपी कल ही मुझे मिल गई थी, किसी ने भेज दिया था। तो धाराएं तो बहुत तगड़ी लगी, इसमें कोई इससे मुझे कोई शिकायत नहीं, पुलिस वाले अच्छी धाराएं लगी। लेकिन देखिए एक बात मेरी है, खाली धाराएं लगाने से क्या होता है? कोर्ट में वो धाराएं प्रूव कर पाएंगी पुलिस? बिना जांच पड़ताल के कैसे कर पाएगी? उसको रिमांड पर लेंगे, पूछताछ करेंगे, जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं इकट्ठा करें, खंगालें, देखे, जांच पड़ताल करें, तब तो लोग उसमें पहचान। हजारों अनुयायी कवर्धा पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने दे दिया है कि हमको कोई हंगामा नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमको अपने लिए इंसाफ की मांग करनी है। यहाँ कोई उन्माद नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा। मैंने स्पष्ट संदेश सबको दे दिया, यहाँ भी दे दिया और सोशल मीडिया पर भी। मैं जहाँ ये घटना हुई वहाँ हमारे कबीरपंथी लोग दुखी हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से, कबीरपंथ समाज से 10-15 मिनट बात करूंगा और मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। वहीं पे जो चबूतरा है वहीं पे मिलूंगा, बात करूंगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आकर फिर मैं SP साहब से मिलना चाहूंगा, जरूरत पड़ी तो कलेक्टर साहब से भी मिल लूंगा। आरोपी जो है पूर्व सरपंच है, आपने मंच से भी बात की उसका अब देखिए, मैं मनगढ़ंत बातें तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी अपने से बनाकर, लेकिन जो वीडियो में जो मैंने देखा है उसके आधार पे मैं ये बातें कर रहा हूँ जी। आरोपी जो है सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? अब देखिए साहब, समय ऐसा चल रहा है कि चमचा सबको प्रिय होता है। आप अभी SP ऑफिस जाएंगे, क्या सारे समर्थक भी आपके साथ जाएंगे? हाँ, मैं SP ऑफिस तो मैं पूरे समर्थक के साथ जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जाऊंगा। सोशल मीडिया में एक बात कही आप जी, आने वाले जो चुनाव है उसमें हाँ तो देखिए, हम बहुत विश्वास से 15 साल हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में कभी ऐसा कुछ कबीरपंथ के साथ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और कहीं छूट-फूट कुछ हुआ भी तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने, रमन सिंह जी ने बहुत अच्छे से कार्रवाई करके मतलब कबीरपंथियों का विश्वास बनाए रखा। लेकिन अभी 4 दिन हो गए, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। तो कोई जरा सा चादर भी खींच दे तो कत्लेआम हो जाता है। हम कबीरपंथी लोग ऐसा नहीं करते, हमारा इतिहास ऐसा नहीं है। साहब झंडा विवाद पर भी आपने उल्लेख किया जी, जो कवर्धा में झंडा विवाद हुआ। हाँ मैंने बोला हुआ था। आप लोग तो यहीं के सब पत्रकार हैं। एक भगवा झंडा फेंक दिया गया सड़क पर, कितना क्या से क्या हो गया, और यहाँ हमारा चबूतरा। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी साहब, लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर भी बैठने की कुछ बात हो रही है। नहीं, देखिए बात तो सभी करते हैं, दिल उनका दुखा है, पीड़ित है, पीड़ा है मन में, तो बातें लोग पीड़ा में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं किसी को ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। लेकिन पहली बार आप बहुत नाराज नजर आए। नाराज नहीं, मैं नाराज लग रहा हूँ? नहीं भाई, ये मेरे मन की पीड़ा है, नाराजगी नहीं है। भाई हमारे बुजुर्गों ने जो थे देश की आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने हमको असहयोग आंदोलन ही सिखाया है। अगर इस वक्त हम कबीरपंथियों के साथ कोई अन्याय हुआ है और सरकार और प्रशासन हमें सहयोग नहीं करती, तो चुनाव में हम भी सहयोग नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है। क्यों करेंगे? शासन और प्रशासन से क्या मांगे, 2 लाइन में अगर जानना चाहें। स्पष्ट मांग है कि
अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, जो भी आरोपी है पहचान करके सबको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनका मतलब सख्ती से कार्रवाई करते हुए इनके लिए जो भी उचित दंड बनता है वो दंड इनको मिलना चाहिए। एसपी को हटाने की मांग भी किया है आपने, कब तक लड़ाई आगे जाएगी? नहीं नहीं, आगे नहीं जाएगा। मैं मिलूंगा एसपी साहब से। मैं आपको बताया कि मेरे मन में बहुत पीड़ा थी, कैसे एसपी साहब हैं भाई जो अपने जिले की जनता की पीड़ा भी सुनने 2 मिनट बाहर नहीं आते, फिर क्यों रहे वो यहाँ, क्यों है वो यहाँ, यही बात थी।